हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ इसलिए जुड़ी हूँ कि कुछ लोगों का मानना है कि मैम अब हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है, जब भी पोस्टपोन हुआ है CSIR नेट, वो कब होगा? 1 मंथ बाद होगा या फिर जो हमारी 6 मंथ बाद जो सेकंड साइकिल होने वाली थी उसके साथ मर्ज होकर के होगा? तो अभी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारे दो बड़े जो एग्ज़ाम्स हैं वो हमें कैंसिल हुए हैं। जैसे नीट हुआ, अब उसकी भी कोई फिक्स डेट नहीं आई है कि कब होगा कब नहीं होगा। CBI क्या है, इसकी जांच कर रही है। अब इसका जो फैसला है वो कब तक आएगा, उसके बेस पर हम पता लगा पाएंगे कि हमारी एग्ज़ाम कब होगी। क्योंकि कोई भी जांच होती है उसमें कितना टाइम लग सकता है उसका अपन कुछ भी नहीं बता सकते हैं पहले ही सोच करके। फिर उसके बाद UGC नेट उन्होंने करवाई थी, वो उनको रद्द करनी पड़ी किसी कारणों से कि पेपर लीक हो गया, नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमें ऐसा है कि हमारी एग्ज़ाम अभी हो नहीं हो, 1 मंथ बाद भी हो सकती है, या फिर अगर इस जांच को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा आगे खिसक गई, तो हमारी एग्ज़ाम क्या है, जो दिसंबर वाली जो शिफ्ट थी उसके अंदर भी वो मर्ज हो सकती है। अब ये है कि मर्ज होगी तो ऐसे नहीं है कि वो CSIR अपनी जो सीट्स है उन्हें बढ़ाएगा, वो ऐसा भी नहीं करेगा। इससे अच्छा ये है कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे बहुत अच्छे से रखिए। क्योंकि अगर अभी एग्ज़ाम होगी 1 मंथ बाद तो ये लोग आप लोगों को बताएंगे। ऐसे भी नहीं है कि वो 1 मंथ पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपकी अभी एग्ज़ाम है। वो 10 दिन पहले भी बता सकते हैं, 7 दिन पहले भी बता सकते हैं। क्योंकि उनकी जो एग्जैक्ट डेट थी 25 जून से 27 जून के बीच, उस बीच वो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पोस्टपोन की है। अब ये पोस्टपोन की हुई जो डेट्स हैं वो कभी भी ला सकते हैं जब उनकी इच्छा करेगी। तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि हमें टाइम नहीं मिला पढ़ने का, हम जो पढ़ा था हमने वो बीच में रोक दिया। तो आपको जो आपकी जो स्टडी चल रही थी, आपने जो है उसे बीच में ब्रेक नहीं करना है, उसे ही कंटिन्यूटी लेवल पर चलना है। क्योंकि आप लोगों को और टाइम मिला, इस चीज़ को आप एज ए पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिव वे में देखिए कि हमें और टाइम मिल गया हमारी प्रिपरेशन करने के लिए। 1 मंथ मान लो, 2 मंथ मान लो, जितना भी जब भी आपके एग्ज़ाम होगी नेक्स्ट, तो उस चीज़ का आपको वेट करना। अब इस चीज़ को आप नेगेटिव नहीं ले सकते कि अभी हमारा एग्ज़ाम होता तो हम बहुत अच्छा स्कोर करते और अभी हमारी कैंसिल कर दी, इस वजह से हम आगे जो होगा एग्ज़ाम हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, जो भी याद किया है वो सब चीज़ हम भूल गए। तो भूलने वाली चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए आपके पास। क्योंकि आप कोई भी चीज़ होती है, जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, वो पूरा सीन आपको बहुत अच्छे से याद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो चीज़ में हमको इंटरेस्ट आ रहा था, इस वजह से वो सारी चीज़ें हमें क्या याद रहती है बहुत अच्छे से। तो इसी तरह से हमें हमारी जो प्रिपरेशन की जो हम कर रहे थे उस चीज़ को भी हमें उस इंटरेस्टिंग वे में हमें पढ़ना है, याद रखना है। अगर याद नहीं हो रहा, आप भूल रहे हो, तो रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। अपना जो टाइम है उससे डिवाइड कर लीजिए कि 4 दिन मुझे फर्स्ट यूनिट को देना है, सेकंड को देना है, थर्ड को देना है। इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखिए। फिर हर यूनिट को करने के बाद अपने PYQs कीजिए। कुछ PYQs मैं जो है अपने चैनल पर भी करवा रही हूँ, तो आप उन्हें भी देख सकते हो, या आपने जो बुक ले रखी है रेफरेंस बुक, आप उससे भी अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। ऐसे नहीं कि हमारी एग्ज़ाम बहुत लेट होगी तो सब कुछ छोड़ के रेस्ट कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है आपको। अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से रखनी है, कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि हर चीज़ जो भी होती है उसे हमें पॉजिटिव वे में लेना है। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई तो नेगेटिव हो गई, स्ट्रेस में चले गए, नहीं हमारे एग्ज़ाम नहीं हुआ, ऐसा 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 नहीं करना है। हर चीज़ को आपको पॉजिटिव वे में लेना है कि ठीक है हमें और टाइम मिल गया, NTA ने और हमें टाइम दे दिया है। क्योंकि ये जो स्कैम हुए हैं दोनों, नीट का, UGC का, तो उस चीज़ का जो अभी जो फैसला आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए कि कभी भी एग्ज़ाम हो आपको रेडी रहना है अपने एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है कभी भी हो सकती है। क्योंकि आपका जो डेट था वो तो जा चुका है, क्योंकि उन्होंने पोस्टपोन किया, तो वो कभी भी ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको भी प्रिपेयर रहना है बहुत अच्छे से। ऐसे नहीं कि हमें और अच्छे से बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जो करना है अभी करना है। आपको टाइम मिला है, बहुत अच्छे से अपने जो टॉपिक्स क्लियर नहीं थे अच्छे से उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए, रिवीजन कीजिए, PYQs कीजिए। अपने जो टाइम है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।